गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। सो टुडे इज 4 मई 2022 और डे है वेंसडे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो वो डेली प्रीवियस ईयर के पेपर में से 2 या 3 4 4 क्वेश्चन जो वो डिस्कस किया करते हैं। फिर चाहे वो जनरल नॉलेज हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, जो मर्जी हो, या इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, कोई सी भी रीजनिंग हो, चाहे वो हाई लेवल की रीजनिंग हो, चाहे वो इजी लेवल हो, कोई सा भी पेपर हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो पीएससी का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, वो सभी जो वो हम लोग यहाँ पे 2 या 3 3 क्वेश्चन जो वो डिस्कस करते हैं। अब आप बोलेंगे कि 2 या 3 3 कुल क्वेश्चन जो वो डिस्कस करते हैं बहुत कम होते हैं, 2 या 3। लेकिन हम लोग जो वो यहाँ पे पूरा एक टॉपिक के साथ जो वो उसको डिस्कस करते हैं, ताकि आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जो वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस क्वेश्चन का जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो वो कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो जो वो आपको अच्छे से जो वो क्लियर हो जाए। आपको जो वो आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन में जो वो कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको जो वो देखते ही आप जो वो उसका आंसर बता दो। कुछ इस तरह से हम लोग जो वो डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पेपर है हमारा वो है JOA IT का, जो अभी एग्ज़ाम हुआ 369 शायद जिसका पोस्ट कोड था। उसका अगर हम लेवल की बात करें तो उसका लेवल जो वो मॉडरेट लेवल रहा है। ठीक है, कुछ तो बोल रहे हैं कि बहुत ही ईजी था, लेकिन इतना ईजी भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के बीच में जो कि हर कोई नहीं कर सकता उनको। तो 15 16 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे थे कि हर कोई नहीं नहीं कर सकता इसको। तो मैं जो वो इसको मॉडरेट लेवल में जो वो रखना चाहूँगा। तो उसमें जो वो मैंने एक टॉपिक देखा जिसमें कि मुझे जो वो 3 4 क्वेश्चन जो वो ऐसे IP एड्रेस से रिलेटेड जो वो मिले। ये डी सीरीज़ का जो वो क्वेश्चन नंबर 100 है। देखिए यहाँ पे जो वो IP एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एक ये क्वेश्चन है और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 इसी सीरीज में। देखिए यहाँ पे भी IP एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है और एक इसी पेपर में जो वो एक तीसरा क्वेश्चन जो वो यहाँ पे 144 में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर भी IP एड्रेस से रिलेटेड जो वो कुछ दिया हुआ है। तो इस सभी जो वो हम लोग तीनों क्वेश्चन जो वो बड़े आराम से कर सकते थे, अगर आपने जो वो बस 5 6 मिनट जो वो अच्छे से समझोगे तो आप इन क्वेश्चन को जो वो बड़े आराम से कर सकते थे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले IP एड्रेस की कि क्या होता है IP एड्रेस। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे एड्रेस की बात करते हैं। IP का मतलब होता है यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या मतलब होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो जैसे हमारा जो वो कोई एड्रेस होता है, जैसे हमारा एक नाम होता है, अगर हमें जो वो कोई ढूंढने लगे तो मेरे नाम से जो वो अगर मेरा नाम जो वो बहुत फेमस होगा, तो जो वो मेरे घर तक जो वो बड़े आराम से मेरे नाम के जरिए जो वो आया जा सकता है। ठीक है, तो इस एड्रेस के जो वो 2 टाइप होते हैं यहाँ पे। एक तो MAC होता है। ठीक है, डिटेल के साथ समझेंगे। MAC होता है, एक जो वो IP होता है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। MAC के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर जो वो अपने टॉपिक पर IP के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, MAC जो वो एक प्रकार से जैसे हमारा नाम है जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता, वैसे ही जो वो ऐसे समझिए कि ये जो वो नेम ऑफ द पर्सन होता है एक प्रकार से, MAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो वो जिसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक प्रकार से नेम ऑफ द पर्सन होता है जो कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे तो जैसे हमारा नाम कभी चेंज नहीं हो सकता, देखिए हमारा नाम भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वो एक प्रकार से नेम ऑफ ए पर्सन जो वो MAC होता है, एक जो वो एक प्रकार से एड्रेस होता है। नेटवर्क का जो जैसे एड्रेस होता है, वैसे ही जो वो ये एक प्रकार का एड्रेस है MAC। एक होता है IP। ठीक है, IP जो वो एक प्रकार से लोकेशन ऑफ द पर्सन होती है। अगर हमें लोकेशन पता है तब तो हम लोग जो वो वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। तो एक प्रकार से 2 टाइप के हमने जो वो अभी डिस्कस किए, MAC और एक IP। MAC की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। मैक सॉरी MAC मतलब कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, अगर हम बात करें, आपसे ऐसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जो MAC होता है, कंप्यूटर में या किसी भी डिवाइस में जो वो MAC जो भी एड्रेस होता है, उसका जो वो कैसे पता हम लोग लगाएं। तो सबसे पहले तो Window+R मतलब कि रन कमांड जो वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पे आपने टाइप करना है CMD। ठीक है, क्या टाइप करना है? CMD। उसके बाद जो भी आपको उसके बाद ओपन होगा, वहाँ पे जो आपने GETMA मैं फिर से लिखता हूँ। उसके बाद जो वो आपने देखिए फिर से Window+R रन कमांड ओपन होगी। फिर उसके बाद जो वो वहाँ पे आपने टाइप करना है CMD। फिर जो वो आपने आगे जो वो जब एंटर करना है, उसके बाद जो वो आपने वहाँ पे टाइप करना है GETMAC। फिर जो वो अगर आप एंटर करोगे तो आपको जो वो उस डिवाइस का जो वो
जो भी एड्रेस होगा, जो भी MAC होगा, MAC मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो भी होगा वो जो आपको वहाँ पे उस डिवाइस का दिख जाएगा। तो ये तो हुई बात की कैसे जो हम लोग MAC का किसी भी डिवाइस में पता कर सकते हैं। अगर ये भी जो वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो MAC होता है, ठीक है, ये जो वो कितने बिट का होता है या कितने बाइट का होता है। तो अगर हम बिट की बात करें, इसको मैं थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मोटा था, काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए, एक तो अगर आपसे पूछा है कितने बिट का होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 48 बिट का जो वो ये होता है, ठीक है, 48 बिट। तो अगर हमें इतना सा पता है कि 48 बिट का होता है, तो हम लोग इसको जो बड़े आराम से बाइट में चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें बाइट, कितने बाइट का होता है, तो आपको पता है कि 8 बिट से जो वो एक बाइट बनता है। मतलब कि अगर मैं 48 को जो वो 8 से डिवाइड कर दूँ तो हमारा बाइट में निकल जाएगा। तो 8 6 का होता है 48, तो 6 बाइट के इक्वल हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैक MAC कितने बीट का होता है, तो 48 आप बताइए। अगर पूछे वो कितने बाइट का होता है, तो 6 बाइट का ये होता है, ठीक है। तो ये जो वो एक यूनिक जो वो ये होता है, मतलब कि ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, नेवर चेंज। अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें, तो फॉर्मेट जो वो इसका रहता है हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल जो वो फॉर्मेट में ये होता है। नंबर, कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, वो सभी बातें जो वो हम लोग पिछले पार्ट में पिछले किसी पार्ट में जो वो डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन जो वो इस JOA के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम बात करें इसका जो कोड रहता है, जैसे यहाँ पे जो वो कोड दिया है, इसकी अभी हम बात नहीं करें, ये जो वो IP एड्रेस में आएगा, ठीक है, अभी जो वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम MAC के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका जो कोड होता है वो ऐसे होता है 3A, फिर जो ऐसे बीच में डैश लगा हुआ है, फिर 3U लिखा होगा या 5Z, जो भी ऐसे जो कुछ इस तरह से ये जो वो इसका डिजिट जो वो कोड होता है। और ये जो वो 12 डिजिट का होता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, 12 डिजिट का जो वो ये कोड होता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जो वो इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। आते हैं अपने मेन जो भी हमारा टॉपिक है वो। तो दूसरे टाइप का जो एड्रेस है वो हमने डिस्कस किया IP एड्रेस। IP की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इसको जो वो लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, इसको भी आप याद रखिए, लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। ऊपर वाले को जो वो फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं या हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, या बर्न इन एड्रेस भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है, ऊपर वाले को MAC को। लेकिन इसको जो वो क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि ये जो वो कितने बिट का होता है, ठीक है, ये जो वो कितने बिट का होता है, तो बिट की अगर हम बात करें, BIT बिट, ठीक है, IP की बात कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, तो बिट कितने बिट का होता है, तो ये होता है 32 बिट का, ठीक है। तो इसको जो बड़े आराम से आप बाइट में चेंज करिए। अगर बाइट में पूछ रहा है कितने बाइट का होता है, तो वो 32 को 8 से डिवाइड करना है, 8 4 जा होता है 32, तो 4 बाइट जो वो यहाँ पे आ चुका है। तो 4 बाइट का जो वो ये जो वो होता है, ठीक है। तो ये जो वो चेंज हो सकता है, मैंने आपको बताया कि लोकेशन जो वो पर्सन की चेंज हो सकती है। जैसे हम लोग जो वो यहाँ पे हैं, फिर जो वो कहीं और चले जाएंगे, तो लोकेशन चेंज हो रही है, तो वैसे ही जो वो IP एड्रेस जो वो चेंज होता है। लेकिन नेम ऑफ ए पर्सन, नेम पर्सन का चेंज नहीं होता है। तो एक प्रकार से वो जो वो MAC है, जो कि है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका जो कोड होता है, वो जो वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीच में जो वो ये जो फुल स्टॉप जैसा दिखाई दे रहा है, जिसको जो हम लोग डेसिमल भी बोलते हैं या पॉइंट भी बोलते हैं उसको। तो ये जो वो पीरियड होते हैं, ठीक है, इनको जो वो जैसे ये जो वो कितने ऑक्टेट में डिवाइड है, इसको जो वो ऑक्टेट बोलते हैं। जैसे एक ए हो गया, ठीक है, दूसरा ए हो गया, फिर जो वो फुल स्टॉप के बीच में 1 लिखा है तो तीसरा ए हो गया, फिर चौथा ए हो गया। तो ये जो 4 ऑक्टेट में डिवाइड होगा IP एड्रेस। हर कोई जो एड्रेस होता है वो जो वो 4 ऑक्टेव में जो वो डिवाइड रहेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो मैं बता रहा हूँ, बस यही जो वो आपको जानना पड़ेंगे, तभी जो आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जो वो बड़े आराम से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, सभी पार्ट में सभी जो भी ऑप्शन है उसमें जो वो 4 4 दिए गए हैं, 1, फिर जो वो डेसिमल। जैसे आपको पता है कि जैसे पीरियड होते हैं, जैसे वंस, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, उसको जो वो वंस ग्रुप बोलते हैं या वंस पीरियड बोलते हैं। फिर जो वो इंडियन नंबर सिस्टम हो गया, तो यहाँ पे जो वो आ जाएगा 1000, फिर 10,000 आ जाएगा, जो कि एक 1000 वाला ग्रुप हो गया है। इसको जो वो पीरियड भी बोला जा सकता है। तो वैसे ही जो वो यहाँ पे ये जो वो अगर आप बोले कि यहाँ पे जो वो एक पीरियड हो गया, एक ये हो गया, एक तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, ठीक है। फुल स्टॉप के बीच में जो वो अलग अलग पीरियड में सेपरेट जो वो किसके द्वारा किया जा रहा है, पीरियड के द्वारा, या पॉइंट बोल दो या डेसिमल के द्वारा जो इसको सेपरेट किया जा रहा है,
ठीक है। तो हर एक में मैंने बोला अब 4 होंगे, तो हर एक में 4 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है अभी तो हमें क्वेश्चन का पता नहीं चला। इसने बोला है क्योंकि क्वेश्चन में जो वो इसने पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस इज रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज़ एंड इज़ नॉट अलाउड टू बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने अभी ये बताया कि 4 जो वो आपको ऑक्टेट में ये जो वो दिखेगा। ठीक है, 4 पीरियड में जो वो दिखेगा आपको, और सेपरेट जो वो पीरियड के द्वारा जो वो ये किया होगा, बीच में जो आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो 4-4 तो सभी में है, अभी तक हमें नहीं पता चला। ये तो सभी जो वो आईपी एड्रेस है, अगर मैं इतना आप लेकर के चलें अभी। ठीक है, अगर आपको इतना पता है तो आप जो वो ये लेकर के चलेंगे कि सभी जो वो आईपी एड्रेस है। ठीक है, सभी आईपी एड्रेस है। लेकिन अब जो वो एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि जो आईपी एड्रेस होते हैं उसकी जो रेंज होती है, उसकी जो रेंज होती है, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए। और इसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से 255 तक। ठीक है, 0 से 255 तक जो इसकी रेंज होती है। अब आप बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे 192 है, 255 से छोटा ही है। ठीक है, सभी में 255 से छोटा है। तो इसका मतलब है कि ये जो वो सभी जो वो आईपी एड्रेस हैं, हाँ, तब भी जो वो सभी आईपी एड्रेस हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें और भी जो वो कई सारी कंडीशन है, क्योंकि इसने जो वो यहाँ पे एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा है कि रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज़। तो इसका मतलब है कि इसकी जो वो अलग सी क्लास भी होगी कुछ। तो आईपी एड्रेस की जो वो क्लासेज होती है 5। ठीक है, एक होती है ए, एक होती है बी, एक होती है सी, एक होती है डी, एक होती है ई। मैंने बोला कि 1 से लेकर के 25, तो 1 से लेकर के कुछ यहाँ तक होगा, और लास्ट जो वो 255 तक होगा। ठीक है, 1 टू 126 तक जो वो ए क्लास में होगा। आईपी एड्रेस की क्लास जो वो कितनी होती है, 5 होती है, ए बी सी डी ई। ठीक है, फर्स्ट में जो वो 1 टू 26 होगा, 1 टू 126, और दूसरे में जो वो 128 से लेकर के 190 1 तक होता है, और तीसरे में जो वो 192 से लेकर के 223 तक होता है, और चौथे में जो वो 224 से लेकर के 239 तक होता है, और लास्ट जो वो 240 से लेकर के 255 तक होता है। तो ये आपको अगर पता थी तो जो बड़े आराम से आप जो वो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो इसको जो वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो वो 127 जो वो नहीं है, तो 127 को जो वो लूप बोलते हैं। ठीक है, LOOP। ठीक है, यहाँ पे जो वो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो वो एक पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो वो अगर हम इस क्लास की बात करें 2 to 4 से 239 तक, तो इसको जो मल्टीकास्टिंग जो वो बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट वाले की, तो इसको जो वो रिसर्च बोलते हैं। तो रिसर्च में जो वो इसका यूज़ होता है, ऐसे जो वो इसको बांट दिया गया है ताकि सभी जो वो नंबर एक प्रकार से जो भी एड्रेस है वो जो वो यूनिक बनाए जा सके। ठीक है। तो यहाँ पे जो वो यहाँ पे देखिए 192 है, तो ये जो वो होता है प्राइवेट यूज़ के लिए। ठीक है, 192। तो देखिए यहाँ पे जो वो फर्स्ट ऑप्शन में 192 दिख रहा है, बाकी तो यहाँ पे अलग अलग है। तो 192 वाला सही आंसर हो जाना था यहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट यूज़ के लिए मैंने कौन सा बताया, 192 वाला बताया। ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वो आपको लिखा है लूप बैक एड्रेस। तो मैंने आपको बताया कि लूप एड्रेस जो वो किसको बोलते हैं, जहाँ पे क्योंकि 128 जो वो वहाँ पे मिसिंग था, तो 128 नहीं, 198 से लेकर के जो दूसरी क्लास थी वो 128 से लेकर के 191 तक थी, जिसमें कि 127 मिसिंग था। तो 127 को ही लूप बैक एड्रेस जो वो बोलते हैं। तो 127 जो वो आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए देखिए अब जो वो जल्दी जल्दी से जो वो क्वेश्चन के आंसर जो वो बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लोकल IPv4 एड्रेस। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि 2 प्रकार के जो IP एड्रेस होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, 2 प्रकार के जो वो IP एड्रेस जो वो होते हैं। देखिए मैंने जो वो यहाँ पे IP एड्रेस कैसे फाइंड आउट करना है किसी भी डिवाइस का, तो वो नहीं बताया, वो जो वो आप पहले जान लो। विंडो प्लस आर, जैसे कि हमने MAC का किया, विंडो प्लस आर रन कमांड जो ओपन होगी वहाँ पे आपने टाइप करना है CMD, फिर जो वो फिर से क्लिक करना है, और उसके बाद जो वो आपने वहाँ पे टाइप करना है IPCONFIG। ठीक है, IP कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो वो ये टाइप करना है। एक तो ये तरीका है कि आप जो वो किसी भी डिवाइस का, कंप्यूटर का जो वो आप IP एड्रेस वो पता कर सकते हैं। एक जो वो दूसरा तरीका और है कि आप जो वो गूगल पर जो वो जाएँ। ठीक है, कहाँ पे जाएँ, गूगल पर जो वो सर्च करें व्हाट इज़ माई IP। ठीक है, तो ये जो वो आपका डिवाइस का जो वो IP एड्रेस जो वो बता देगा। ठीक है, तो एक तो ये जो वो तरीका है। अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि आपका जो भी IP एड्रेस है वो जो वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है
IPv4, ठीक है, एक होता है IPv6, ठीक है। अगर हम बात करें IPv4 की तो ये आया था 1981 में, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें 1999 में आया था, तो कितने साल बाद आया देखिए। इसकी जो वो ज़रूरत पड़ी क्योंकि इसमें जो वो क्लासेस भी दी गई, तो इसमें जो वो सेपरेट किया गया अलग अलग, जैसे 240 से 255 तक हमने देखा, तो वो जो वो एक अच्छे से जो वो उसको सेपरेट नहीं किया गया, इसलिए जो वो IPv4 IPv6 की जो वो ज़रूरत पड़ी फिर 1999 में, ठीक है। ऐसे जो आप याद रखते हैं। तो अगर हम बात करें IPv4 की, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, ऐसे मैं बताऊंगा इसको ऐसे ही, ठीक है। आई का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, ठीक है, दोनों में ही इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यहाँ पे और यहाँ पे 6, ठीक है। नए नए वर्जन आ गए, मतलब जैसे अपडेट होता गया वैसे वैसे नए नए वर्जन आ गए, जैसे विंडो में जो Windows 7, Windows 9, Windows 10, वैसे जो वैसे ही जो ये एक प्रकार सा जो ऐसे होता चला गया है। अगर हम बात करें कितने ये जो वो IPv4 जो वो कितने बिट का होता है, तो 32 होता है, 32 का होता है। तो ये बन गया 4 बाइट का। अगर हम इसको बात करें IPv6 की, तो ये होता है 128 बिट का, ठीक है। तो ये जो बना 16 बाइट का, तो इसको भी आप याद रखिए। और ये जो वो किस में होता है, ये ऊपर वाला जो न्यूमेरिक होता है, मतलब कि इसमें नंबर होंगे, ठीक है। IPv4 में नंबर होंगे, लेकिन IPv6 में, ठीक है, तो IPv6 में जो वो ए जो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब सीधा सा ए है। देखिए, दो प्रकार के एड्रेस की हमने अभी बात कर रहे हैं, IPv4 और दूसरा है IPv6। इसमें जो मैंने बताया कि नंबर होंगे, जैसे 10 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे पॉइंट लगा होगा बीच में, ठीक है, क्योंकि IP एड्रेस है तो पॉइंट ही जो वो उनको सेपरेट करने की सेपरेट करेगा, ठीक है। और IPv6 में जो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, मतलब कि अल्फ़ाबेट जो भी लेटर होते हैं वो भी होते हैं, जैसे ए होता है, 2 होता है, ऐसे जो वो बीच बीच में से जो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे कौन सा जो वो यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड लोकल IPv4 एड्रेस। तो IPv4 में हमने देखा कि नंबर होते हैं, ठीक है, इसमें भी नंबर है, इसमें भी नंबर है, इसमें भी नंबर है, मतलब कि IPv6 तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा जो वो नहीं है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो आपको सीधा सा इतना सही पता होना चाहिए कि उसकी जो रेंज होती है, जो IP एड्रेस की रेंज होती है, वो मैंने आपको बताई 0 से लेकर के 255 तक जो वो रेंज होती है। तो 255 से आगे तो IPv4 होता ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि 255 से आगे वाला जहाँ पे भी नंबर दिखेगा वो जो वो नहीं हो सकता। तो 260 जो वो आप यहाँ पे इस पीरियड में देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि सी जो वो यहाँ पे IPv4 एड्रेस जो वो नहीं हो सकता, सी विल बी द राइट आंसर। तो ये आपको पता होना चाहिए था, तभी जो आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जो वो बता सकते थे बड़े आराम से। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।